हरे कृष्णा द इमॉर्टल चैनल की ओर से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम श्रवण करने जा रहे हैं पवित्र उपना एकादशी के बारे में, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है। इस एकादशी का एक और नाम है पुत्रदा एकादशी। इस एकादशी का जो महात्म्य है वो भविष्य पुराण में आता है। एक बार की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में कुछ बताइए। तो भगवान को कहते हैं कि ये कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक बार की बात है द्वापर युग के अंत में महिष्मती पुरी नाम का एक राज्य था, जहाँ के राजा थे राजा महिजीत। इन राजा के कोई भी पुत्र नहीं थे, इसलिए राजा बड़े परेशान थे। देखिए, पुत्र जो होते हैं वो माता पिता को पूत नामक नरक से उद्धार करते हैं, राइट, पिंडदान इन सारी क्रियाओं के माध्यम से। और जो पुत्र ऐसा करने में सक्षम ना हो वो पुत्र पुत्र नहीं होता, मूत्र के बराबर होता है, क्योंकि पुत्र और मूत्र का उद्गम स्थल एक होता है। लेकिन अगर किन्हीं की अगर पुत्री हो पुत्र ना हो तो फिर वो क्या करें? तो फिर अगर वो भगवान के भक्त हैं तो फिर ये सारी चीज़ें उन पर एप्लीकेबल नहीं होती हैं, क्योंकि उनका जिम्मा फिर भगवान के हाथ में होता है। तो ये राजा जो थे वो सभासद मंत्रियों की एक सभा बुलाते हैं और सभा बुला करके अपनी व्यथा को सबके सामने रखते हैं। तो वहाँ पे जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के पास जब ये बात पहुँचती है तो सारे ब्राह्मण जो हैं राजा से बड़ा स्नेह करते थे। इवन पूरी राजा की प्रजा राजा से स्नेह करती थी, क्योंकि राजा बड़े धर्मशील राजा थे। तो वो सभी सोचते हैं कि क्या करें। तो सारे ब्राह्मण जो हैं इस प्रश्न का, इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए लोमस ऋषि के पास जाते हैं। तो ये लोमस ऋषि कौन है? त्रिकालदर्शी हैं और ये बड़े भगवत भक्त हैं। इनका जीवन इतना लंबा है कि ब्रह्मा के एक कल्प, ब्रह्मा का एक कल्प मतलब इस धरती का सहस्त्र युग की जो अवधि है, यानी कि ब्रह्मा जी का 12 घंटे में धरती के 43,20,000 साल इंटू 1000, इतने दिनों की अवधि जब पूरी होती है तो लोमस ऋषि के शरीर से एक केस टूट करके गिरता है। इस प्रकार से लोमस ऋषि के पूरे शरीर के बाल जब झड़ेंगे तो फिर उनका समय पूरा होगा। तो समझ रहे हैं, ब्रह्मा के आसपास की बराबर, उनसे भी ज़्यादा लोमस ऋषि की आयु है। तो लोमस ऋषि अंतर्ध्यान होते हैं और अंतर्ध्यान होकर के राजा के पूर्व जन्म में जाकर के वो झांक के देखते हैं कि पूर्व जन्म में राजा ने क्या पाप किया था। क्योंकि इस जन्म में राजा बड़ा धार्मिक था, धर्मशील था, धर्म के नियमों का पालन करता। तो वो देखते हैं कि राजा पूर्व जन्म में एक व्यापारी था, व्यापारी के रूप में वो गांव गांव जाता, घूमता और व्यापार करता। तो एक बार पिछले जन्म में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दूसरे दिन, यानी कि द्वादशी के दिन में, वह राजा जो व्यापारी के रूप में था उस पूर्व जन्म में, वो अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए एक सराय के पास जाता है। आज के समय में ये जो सराय हैं सो कॉल्ड किनले और बिस्लरी के बॉटल्स हो गए हैं, 20-20 रुपए वाले, राइट। तो ये सराय के पास राजा जाता है, सराय के पास जाकर के अपनी क्षुधा शांत करने का प्रयास करता है। तभी वहाँ पे एक असहाय गौ माता अपने नवजात बछड़े के साथ में अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए आती हैं। तो भी ये राजा जो उस समय व्यापारी था, उसने उस गौ माता को उसके बछड़ों के साथ में वहाँ पे हटा दिया, उसे भगा दिया और वो खुद अपनी क्षुधा को शांत करने लगा। तो इसने गौ माता के चरणों के प्रति एक अपराध कर दिया कि गौ माता आई और वो भी अपने बछड़ों के साथ में, वो भी क्षुधा शांत करने के लिए, लेकिन उसने उसको भगा दिया। तो यही पाप का दंड उसको इस जन्म में भुगतने को मिला। इसलिए कहते हैं कि गहना कर्मणाम गतिम, ये कर्म की गतियाँ बड़ी बारीक हैं, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। किस जन्म का कर्मफल हमें इस जन्म में किस रूप में मिलेगा कहना मुश्किल है। तो सारे सभासद जो है लोमस ऋषि से प्रार्थना करते हैं कि देखिए हे महामुनि, आप तो बड़े भगवत भक्त हैं, कुछ कृपा कीजिए। तो लोमस ऋषि जो हैं वो कहते हैं कि देखो राजा, अगर पुत्रदा एकादशी का पालन करेगा, साथ साथ में अगर तुम सभी इस व्रत को शक्ति के साथ करोगे और अपने व्रत का पुण्य अगर राजा को दान करोगे तो राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो ऋषि के बताए अनुसार, कहे अनुसार सारे जो हैं श्रावण मास की जब इस एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, तो सभी ने, पूरे राज्य भर के प्रजा ने इस व्रत का पालन किया और व्रत का जो पुण्य था उस सभी ने राजा को प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप इस पुण्य से रानी गर्भवती हुई और उसको बड़ा ही तेजस्वी अद्भुत पुत्र प्राप्त हुआ। तो भगवान इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि जो कोई भी इस पवित्र उपना एकादशी की कथा को सुनता है वो समस्त पाप से मुक्त होता है, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, इस जीवन के बाद उच्चतर लोगों को जाता है और उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो आप इसके साथ आप सभी को पवित्र उपना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी के दिन में हमें अन्न का त्याग करना चाहिए, एकादशी के निमित्त प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नामों का जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।